हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कि ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हमने इमेजेस या पिक्चर्स को कैसे डिस्प्ले करवाना है या कैसे डेटाबेस से इमेजेस को रिट्रीव करना है और उसको ग्रिड व्यू के अंदर जो है एम्बेड करना है या फिर डिस्प्ले करवाना है। तो मेरे पास जो है ऑलरेडी एक रनिंग एग्जांपल है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अंदर मैंने जो है ये ग्रिड व्यू यूज़ किया हुआ है। तो ये मेरा पूरा ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू के अंदर मैंने 3 कॉलम्स यूज़ किए हैं, एक है क्रिकेट आईडी, एक है क्रिकेटर नेम और तीसरा है क्रिकेटर पिक्चर। तो पिक्चर कॉलम के अंदर मैंने जो है इमेजेस को डिस्प्ले करवाया है। जो इमेजेस का लिंक मैंने डेटाबेस के अंदर सेव किया हुआ था, वहाँ से इमेजेस को रिट्रीव करने के बाद मैंने ग्रिड व्यू के अंदर उनको डिस्प्ले करवाया है। तो आप देख सकते हैं ये एक रनिंग एग्जांपल है। तो अब चलिए इस एग्जांपल को क्रिएट कैसे करना है वो आपको मैं बता दूं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूं और यहाँ पे फाइल में इस सॉल्यूशन को भी क्लोज कर देता हूँ। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे आपने ये वाली एग्जांपल जो है खुद डेवलप करनी है। तो पहले फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में न्यू। आप प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज के ट्यूटोरियल में वेबसाइट यूज़ करने जा रहा हूँ। तो वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है और अगली जो ऑप्शन है वो है ASP.NET की जो एम्प्टी वेबसाइट है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप जो है जहाँ पे आप वेबसाइट को सेव करना चाहते हैं सारा कोड इसका, तो वो लोकेशन असाइन कर सकते हैं। मगर मैं जो है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है एक नया वेब फॉर्म ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप जो है वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगला जो नया स्टेप है वो है कि आपने जो नया वेब फॉर्म ऐड हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसके डिज़ाइन व्यू के अंदर जाना है और यहाँ पे जहाँ आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे टूल बॉक्स में से लेबल को इंसर्ट करना है और लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है चेंज करना है। तो मैं पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा हरिती स्टडी हब और उसके बाद में इसका थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इस एग्ज़ाम्पल की हेडिंग बताने जा रहा हूँ। तो मैं जस्ट सिंपली अपनी और से लिख देता हूँ डिस्प्ले क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया इन ग्रिड व्यू कंट्रोल इन ASP.NET यूजिंग C#, क्योंकि मैं बैक एंड कोडिंग जो है C# में करूँगा। तो अब हमने जो अपना टूल है वो यूज़ करना है। मेन टूल वो है डेटा के अंदर यूज़ है होता है ग्रिड व्यू। डेटा कैटेगरी के अंदर कंट्रोल है हमारे पास ग्रिड व्यू। तो इसको डबल क्लिक करना है और इसको अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो अब हमने जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए टूल यूज़ करना है वो है SQL डेटा सोर्स। तो ये वाला कंट्रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो SQL डेटा सोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रोल है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने जो इमेजेस है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है। तो क्रिकेट के रिगार्डिंग सारी ही इमेजेस जो है मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर रखी हैं जो मैंने नेट से डाउनलोड की हैं। तो हर एक इमेज जो है JPG फॉर्मेट में है और इसका जो नेम है वो मैंने पहले से ही रखा हुआ है। जैसे इस इमेज का नेम मैंने हार्दिक पांड्या के नाम से ही रखा है, इसका रविंद्र जडेजा के नाम से ही रखा है। तो ऐसी जो है मैंने सारी इमेजेस जो है एक फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर रखी है। तो ये सारी इमेजेस मैं प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे मैं एक ऐड करूँगा फ़ोल्डर। तो फ़ोल्डर का नेम आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, मगर मैंने जो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर यूज़ किया है फ़ोल्डर का नेम वो है पिक।
तो यहाँ पे मैं पिक लिख देता हूँ और सारी इमेजेस को जो है इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा राइट क्लिक फोल्डर के ऊपर और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एग्जिस्टिंग आइटम्स। तो जहाँ पे भी आपने सारी इमेजेस को सेव कर रखा है तो वो सारी इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी जो इमेजेस हैं वो पड़ी हुई हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा क्रिकेट वाला फोल्डर और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा ऑल फाइल्स। और अब हमने सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए सारी इमेजेस जो हैं पिक फोल्डर के अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो अब हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो है कैसा डेटाबेस हमने क्रिएट करना है, कैसा टेबल यूज़ करना है ताकि हम वहाँ पे सारा डेटा सेव कर सकें और ग्रिड व्यू के अंदर उस डेटा को रिट्रीव कर सकें। तो इसके लिए मैंने जो है एसक्यूएल सर्वर यूज़ किया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि एसक्यूएल सर्वर के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। तो ये मेरे सर्वर का नेम जो है ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो जो मैं ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, इसलिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है देना नहीं पड़ेगा। अब कनेक्ट करते हैं अपने सर्वर के साथ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरी डेटाबेस के साथ जो एसक्यूएल सर्वर के साथ जो है कनेक्टिविटी हो चुकी है मैनेजमेंट स्टूडियो की। अब आपको मैं ऑलरेडी जो डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है वो बता देता हूँ। तो जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ इस एग्जांपल के अंदर उसका नेम है क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो बड़े ही इजी वे के साथ आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। बता दूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू डेटाबेस और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो है डेटाबेस का नेम दे सकते हैं। वर्ल्ड टीम मैंने डेटाबेस का नेम रख दिया है, इसको ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है वर्ल्ड टीम। तो इसी तरीके से मैंने जो डेटाबेस इस एग्जांपल में यूज़ किया है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है उसका नेम है क्रिकेटर डिटेल। तो जो क्रिकेटर डिटेल है उसका डिज़ाइन आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम यूज़ किए हैं, एक है क्रिकेट आईडी, एक है क्रिकेटर नेम और एक है क्रिकेटर पिक्चर। तो इसको मैंने इंटीजर यूज़ किया है, इसको वॉरकैर यूज़ किया है और इसको भी वॉरकैर यूज़ किया है। अगर आप भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं बड़ा ही सिंपल है। आपने करना क्या है, जैसे ये वर्ल्ड टीम का डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था, इसके अंदर कोई टेबल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टेबल्स के ऊपर और यहाँ पे मैं जो है अपने अकॉर्डिंगली जो कॉलम्स हैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखना है टीम आईडी, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इंटीजर, वहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ टीम नेम। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वॉरकैर और इसकी जो साइज़ है कितने करैक्टर इसमें सेव हो सकते हैं वो दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ टीम पिक। तो यहाँ से मैं फिर से सिलेक्ट कर सकता हूँ वॉरकैर और इसकी जो है डेटा टाइप उसकी लेंथ मैं सेट कर सकता हूँ 150 और इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ से जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये मेरे से टेबल का नेम पूछेगा। तो यहाँ पे मैं टेबल का नेम दे सकता हूँ टीम डिटेल और इसको ओके करके इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड टीम के अंदर जो है मेरा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है टीम डिटेल। तो इसी तरीके से मैंने क्रिकेटर डिटेल जो है वो टेबल क्रिएट किया है और उसके अंदर ये वाले कॉलम्स यूज़ किए हैं क्रिकेटर आईडी, क्रिकेटर नेम, क्रिकेटर पिक्चर। तो इसके अंदर जो डेटाबेस ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो आपको मैं दिखा दूं।
तो जैसे करेक्टर आईडी के अंदर मैंने सारी आईडीज़ डाली हुई हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू। तो करेक्टर नेम के अंदर सारे करेक्टर के नेम लिखे हुए हैं, और जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर मैंने क्या किया है, जो पिक नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया था। जैसे पहले नंबर पे है MS धोनी, तो MS धोनी की जो पिक का नेम है वो मैंने देखा msdhoni.jpg। तो इसी तरीके से मैंने जो लिंक दिया है वो दिया है पिक फोल्डर के अंदर स्लैश और उसके बाद में MS धोनी की पिक का नेम। इसी तरीके से विराट कोहली की जो पिक का नेम है वो मैंने यहाँ से यूज़ किया है viratkohli.jpg, और उसका जो लिंक है मैंने यहाँ पे दे दिया है सेकंड रो के अंदर, थर्ड वाले कॉलम के अंदर पिक और उसके बाद में स्लैश फिर viratkohli.jpg। ऐसे आप सारी इमेजेस का जो लिंक है वो यहाँ पे दे सकते हैं क्रिकेटर पिक्चर कॉलम के अंदर। तो चलिए, ये मेरा आप लोग को मैंने बता दिया है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल के अंदर आप डेटा एंटर कर सकते हैं इसी तरीके से बड़े ही इजी वे के साथ। जैसे 9 नंबर का डेटा है वो मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो अभी मैंने 8 पिक्स ही यूज़ की हैं, इसलिए मैंने 8 पिक का ही डेटा जो है एंटर कर रखा है। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, इसको एस्केप कर देते हैं और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अब हमने जो है इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स और उसके बाद में न्यू कनेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं अपने सर्वर का नेम। तो मेरे सर्वर का नेम है विकास PC SQL एक्सप्रेस। और यहाँ से मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ करूँगा और उसके बाद में यहाँ से डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे जो डेटाबेस का नेम है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ओके, और इसको ओके करके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो मेरे पास देखिए जो टेबल का नेम है वो आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना, तो सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक बार क्वेरी को टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। तो मेरी जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है वो प्रॉपरली हो चुकी है। तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सिलेक्ट करेंगे वो था ऑटो फॉर्मेट। तो ऑटो फॉर्मेट में आपके पास जो बने बनाए फॉर्मेट है आप उनमें से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक फॉर्मेट यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके। तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चूज़ डेटा सोर्स। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है SQL डेटा सोर्स 1। तो अब जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है वो है एडिट कॉलम्स के अंदर जाना है, और जो क्रिकेटर पिक्चर वाला जो फील्ड है उसको डिलीट कर देना है, और यहाँ से इमेज फील्ड को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी इमेज फील्ड, और इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो है इसका हेडर टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे क्रिकेटर पिक्चर। तो ये कॉलम्स के अंदर लिखा आएगा क्रिकेटर पिक्चर हेडर के अंदर, और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है डेटा इमेज URL फील्ड, और यहाँ पे आपने देना है क्रिकेटर पिक्चर, क्योंकि क्रिकेटर पिक्चर के अंदर ही मैंने जो इमेजेस के लिंक्स थे वो सेव किए हुए थे। तो अब जो है इसको ओके के ऊपर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं डेटा बाउंड नाम का जो है टेक्स्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसका मतलब है हमारी जो कनेक्टिविटी है पिक्चर कॉलम के साथ वो हो चुकी है। अब हमने जो है सारे कॉलम का डेटा जो है सेंटरली अलाइन करना है। तो इसको एडिट कॉलम को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रिकेटर आईडी और आइटम स्टाइल जो है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो है सेंटर कर देंगे। इसी तरीके से क्रिकेटर नेम की जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर्ड कर देंगे, और क्रिकेटर पिक्चर की जो अलाइनमेंट है वो भी हम सेंटर्ड कर देंगे। तो अब हमने जो है ओके के ऊपर प्रेस करना है। अब इसका जो थोड़ा सा साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमारी जो एग्ज़ाम्पल है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार।
तो स्टूडेंट फ्रेंड्स मेरी जो एग्ज़ाम्पल है वो रन हो चुकी है। तो देखिए जो मेरा ग्रिड व्यू है उसके अंदर जो है इमेजेस डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो सारी इमेजेस जो है डेटाबेस के लिंक से रिट्रीव हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा मैंने सेव किया था वो जस्ट पिक्चर का लिंक था, और एक्चुअली में जो ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले हुआ वो एक्चुअल पिक्चर डिस्प्ले हुई। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हरिती स्टडी हब का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।